अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप देख सकते हैं कि ईमान को लेके मैं बैठी हुई हूँ। आज मैं कुछ भी नहीं बना सकी, वीडियो वगैरह कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि सॉरी, ईमान की तबीयत रात से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जिस दिन से शादी देख के आया ना, तो सभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना। तो ईमान रात इतनी वॉमिटिंग कर रही थी कि सारी रात हम जागते रहे। ईमान को ना चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, सांस ही नहीं आ रहा था, इतनी खांसी। तो फिर उस टाइम तो जो मेरे पास मेडिसिन अवेलेबल थी वो मैंने इसको दी है। तो मेरी खुद की तबीयत बड़ी ख़राब है, इसलिए आज मेरा दिल ही नहीं किया कुछ भी करने को ना। तो मशीन लगवानी थी आज। वो आंटी हेल्पर आई तो फिर सरफ ख़त्म हो गई, वो मंगवाने के लिए काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद लाइट चली गई, फिर वो जो थोड़े से एक दो पूर कपड़ों के थे वो धुले, फिर वो कहती हैं कि मैं सुबह आके लगा लूँगी, मैंने अगले घर भी जाना है। तो वो फिर छोड़ के ऐसे ही अधूरे चले गई। मैंने बेडिंग चेंज की थी सारी करने वाली, रात ईमान ने जब वॉमिटिंग की तो सारी वो फिर बेडिंग उसी वक्त मैंने चेंज कर ली, ये अपने वाली ना। तो ईमान अब देखें लॉलीपॉप खा रही है बैठ के, इसका मुंह देखे कैसे छोटा सा हो गया ना। तो तबीयत ही बहुत ज़्यादा इसकी ख़राब है, मैं इतनी परेशान थी। तो फिर सुबह इसके चाचू दोपहर में तकरीबन 12 बजे लेके गए हैं इसको। तो फिर इसके इंजेक्शन और मेडिसिन वगैरह, इसको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ और सर्दी शदीद किस्म की लगी हुई है। इसकी जितनी एहतियात कर सकते हैं करें। फिर मैंने इसको मेडिसिन वो सारे एंटीबायोटिक थे वो बना के दिए हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन दी डॉक्टर ने ना। नहीं, उन्होंने नहीं खाना, सारा फिनिश करके अब आप कह रहे हो। तो वो फिर मैंने इसको, ये क्या किया, नीचे से निकलेगा, कितनी बुरी बात है बेटा, पीछे पीछे मोबाइल में आना। फिर मैंने इसको मेडिसिन बना के दी, तो ये खा के उस वक्त से टीवी देखती देखती ना, कार्टून देखती सोफे पे उधर ही लेटी सो गई। मैंने परसों को अपना सूट शुरू किया हुआ था, बस थोड़ा थोड़ा करके, टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर वो आज उसका ट्राउज़र स्टिच किया, 2 दिन में मैंने शर्ट की। मैं तकरीबन ना दो दो तीन तीन सूट सिलाई कर लिया करती थी एक दिन में। लेकिन अब कुछ अपनी तबीयत ऐसी हो गई है, कुछ बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता। तो फिर मुझसे ना आज व्लॉग ही नहीं बन सका। मैंने सोचा चले आपसे कुछ मैं बातचीत कर लेती हूँ। इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत सारे वाक़यात ऐसे, हादसात, कुछ ऐसे लम्हे गुजर जाते हैं कि इंसान ना बस, मैं कभी कभी ना, मेरे साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि मैंने बहुत कुछ फेस किया है, बड़ा सफ़र किया है और तकरीबन कर भी रही हूँ। तो मुझे समझ नहीं आती, मैंने कभी आप लोगों से शेयर नहीं किया कि अच्छा नहीं लगता ऐसे ना। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ होता है, और वो ज़ख्म जो होते हैं वो अपनों की तरफ से ही मिले होते हैं। कुछ ऐसे अजीज़ होते हैं, बहुत नज़दीकी रिश्ते होते हैं जिन पे हमें गुमान भी नहीं होता कि ये हमारे साथ ऐसा कर जाएंगे, और वो हमारे साथ ऐसा कारनामा सर अंजाम दे जाते हैं कि जब हमें पता चलता है, पहले तो हमें यकीन ही नहीं आता, फिर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, दिमाग माउफ हो जाता है कि ये हमारे साथ क्या हो गया, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपने बच्चों की वजह से ना सारा कर रही हूँ कि चलो मेरे बच्चे जो है इनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, सारा कुछ अच्छे से गुजर जाए। माशाल्लाह बच्चे बड़े बड़े हो। एमन माशाल्लाह 15वें साल में है, अब्दुल्ला माशाल्लाह 13 साल का, मोहम्मद 12 साल का, ईमान अब 7वें साल में शुरू हो जाएगी, छठे साल में है ये। तो अब बच्चे छोटे नहीं हैं। मेरे बच्चों ने भी बहुत कुछ ना सफ़र किया है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी के हिस्से हैं। अच्छा नहीं लगता कि, लेकिन मैं आपसे ये बात मेरे दिल में था कि मैं थोड़ी सी शेयर करूँ कि इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत कुछ हो जाता है कि सब कुछ माँओं को अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, और मैंने भी सिर्फ अपने बच्चों की खातिर ही कुर्बानी दी है। किसी की नज़र में मैं अच्छी हूँ, किसी की नज़र में मैं बुरी हूँ, बल्कि अच्छा तो कोई भी नहीं कहता, बुरा ही कहते हैं सब। तो ना इंसान के, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि मुकद्दरों में ना इतनी धक्के और ये सारा कुछ क्यों होता है। तो मैं जितनी कोशिश करूँ ना,
कि चलो सब अच्छा हो जाए, सब अच्छा हो जाए। लेकिन अब मेरा दिल ऐसे हो गया ना कि मेरा दिल करता है मैं बस ना हर किसी से दूर रहूं। इतना मेरा दिल नहीं करता कि जैसे मैं पहले होती थी क्लोज हर एक रिश्ते के साथ। अब मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ से हो गया। मैं मजबूरी के तहत तो ये थोड़े बहुत जो रिश्ते वो निभा रही हूँ, लेकिन अंदर से मेरा दिल ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और कुछ ना कुछ ऐसा डेली ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई ना कोई बात, वो फिर सारे पुरानी जो बातें हैं, ज़ख्म है, वो सारा कुछ ना मुझे नए सिरे से वो ऐसे लगता है मैं उसी फेज़ पे पहुंच गई हूँ। तो लेकिन फिर वही बात, बच्चे दरमियान में आ जाते हैं। लेकिन अब फिर लोग वही कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अपने क्या कहेंगे। तो यही सभी कहते हैं जी ये इसको बसना नहीं आया, इसको घर बसाना नहीं आया। बस मुझे समझ नहीं आती कि बाकी मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करे सबके लिए, सब बेटियों के लिए, सबके नसीब अच्छे करे, सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे, आसानियाँ पैदा करें अल्लाह ताला। और हमें भी हिदायत दें और दूसरे लोगों को भी हिदायत दें। तो अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। तो ये देखें ईमान की कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैं बच्चों को ज़रा सा कुछ हो जाए ना मुझे इतनी परेशानी होती है, इतनी टेंशन हो जाती है। और रात में अब्दुल्ला भी इतनी खांसी कर रहा था, ज़ुकाम उसको भी हो रहा है। पता नहीं इस दफ़ा जो सर्दी स्टार्ट हुई तो सारी सर्दियाँ मेरे बच्चे इतने बीमार रहे हैं, मैं खुद इतनी बीमार रही हूँ, मुझे समझ नहीं आई। हालांकि खाने पीने में भी मैंने इनको कोई ऐसी चीज़ नहीं दी कि जिसकी वजह से ना, मेरी प्यारी मानो है, मेरी सोना बेटा है ये तो। अब मैं पहले मैंने अपना ट्राउज़र कंप्लीट किया, फिर तकरीबन महीना हो गया था, महीना बल्कि 2 ही महीने हो गए। एमन की एक मैंने ना फ्रॉक नहीं, ए लाइन शेप की शर्ट थी, वो मैंने बस वो उसको शर्ट नहीं बनाया, ए लाइन फ्रॉक सीधी सिलाई लगा के कर दिया। वो शुरू की हुई थी, वैसे ही अधूरी पड़ी थी, वो मैंने कहा आज कंप्लीट कर ही देती हूँ। अब मैं असल में मैं बैठ के कपड़े सिलाई नहीं कर सकती, मेरी कमर में ना दर्द निकल आती है, तो दर्द शुरू हो जाती है। ये जी आप ईमान की मेहंदी देख ले। तो वो फिर मैंने वो भी कंप्लीट की, मैंने कहा चलो वो भी लगे हाथ कर ही देती हूँ। फिर बच्चों ने मस्जिद से आ जाना, खाना वगैरह उनको देना है। आज तो मैंने कोई कुकिंग का, किसी चीज़ की कोई डेली व्लॉगिंग कुछ भी नहीं किया, दिल ही नहीं कर रहा था। जी बेटा, नहीं आज नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। रोटी की रेसिपी तो सबको आती है बेटा, रोटी बनाना कौन सी मुश्किल बात है, ये कोई मुश्किल थोड़ी है, हैं? भैया कह रहा था ना सूप बना के देना। मैं अब्दुल्ला मुझे शाम में कह रहा था कि मामा आता, क्यों नहीं आता, आता है, मामा को सारा कुछ ही आता है। तो मैंने कहा बना दूंगी आप। असल में ना पिछले साल इसके चाचू ने इसको ला के दिया, तो हाँ जी 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 वो मीठा होता है ना, हाँ जी वो मेरे लिए ठीक है। तो जब लास्ट टाइम मैंने आपको पिछली दफा बना के दिया था, इतना सारा मैंने बनाया, आपने खाया ही नहीं था, फिर क्यों नहीं खाया? मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो कितनी चालाकियां करती है, आप देख सकते हैं ना ईमान की चालाकियां। तो वो ना फिर मैंने उसे कहता मामा मुझे सूप बना के दे। उस दिन फिर उसने शादी में पिया, उसको अच्छा लगा, मैंने कहा पियो तो मैं तो तुम्हें बना दूं। कल मैंने खीर बनाई थी, वो भी नहीं मेरा दिल किया रेसिपी ना। घर में मैंने वो लजीजा खीर वगैरह नहीं बनाई, मैंने घर में चावल थोड़े से ना, तकरीबन आधा कप चावल थे और 2 किलो के करीब दूध था, और उसका ऑल पर्स का क्रीम का पैकेट पड़ा था। ये देखिए इसके काम चेक कर ले। वो फिर मैंने बनाई खीर, बना के एंड पे मैंने उसमें वो क्रीम डाल दी, तो माशाल्लाह से ना बहुत मज़े की खीर बनी थी। सिर्फ अब्दुल्ला ने नहीं खाई। मैं जब भी स्पेशल कोई चीज़ बनाती हूँ नहीं खाते बच्चे, फिर मेरा दिल ही नहीं करता। जब इनका दिल करे, ये फरमाइश करें कि हमने ये चीज़ खानी है, मैं तब बनाती हूँ कि चलें जी, फिर ये खुश हो के खा तो लेते हैं ना। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। तो उम्मीद है कि मेरी कोई बात आपको बुरी नहीं लगी होगी, मेरे देखने वालों को। ये ईमान ने बैठ के
कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरी बात तो अभी पूरी नहीं हुई और आपने अल्लाह हाफिज भी कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी, क्योंकि मैंने तो वही जिन जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ मैं अपनी बात कर रही थी। अभी मैंने इतनी तफसील से कोई बात भी नहीं की, मेरा फिर भी मैं झिझकते हुए इतनी सी बात कर रही थी कि शायद बहुत सारे लोगों को, देखने वालों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसलिए ना, अगर मेरी कोई बात लगी हो तो मैं सबसे इस बात की माजरत करती हूँ। तो कल तक के लिए दे हमें इजाज़त। मैं कोशिश करूँगी कल कुछ अच्छा सा आपके लिए लेके आऊँ। हाँ जी जी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।